बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। संत सनातन धर्म की जय। दत्त भगवान की जय। बजरंग बली की जय। पृथ्वी माता की जय। गौ माता की जय। आदरणीय, परम आदरणीय सभी श्रद्धा वालों, सभी सनातन धर्म में रुचि रखने वाले सभी सनातन धर्म प्रेमियों, हम आपके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपको यह मानव शरीर प्राप्त हुआ। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर नर जन सद ग्रंथन गावा। बड़े सौभाग्य का विषय है कि यह मानुष का शरीर प्राप्त हुआ। इससे हम कुछ शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जो अनिविज्ञता में अपना जीवन जी रहे हैं उनको कुछ तत्व बोध कराएं और उनको सदमार्ग पर ला करके धर्म के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दें। अगर हम अपने जीवन में 10-20 लोगों का भी मार्ग बदलने में सफल होते हैं तो हमारी तपस्या सफल हो जाती है। मेरे प्रियजनों, एक संत थे जो कि घर से पत्नी की बिना आज्ञा के उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करने के बाद में उन्होंने कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को चुना, वहां जाकर के तपस्याएं करने लगे और वहां से एक दिन भ्रमण के लिए निकल पड़े। अब निकल पड़े तो उस समय मार्ग से गुजर रहे थे। उसी समय उसी मार्ग से उनकी पत्नी जा रही थी। जब पत्नी को देखा तो वह बोल पड़े, अरे तुम यहां कैसे घूम रही हो? तो पत्नी ने जवाब दिया, क्या आप कौन हैं? अरे मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी नहीं हो। पत्नी ने कहा, क्या तुम्हारे दिल में अब भी पत्नी है जबकि आप संत हो गए? जिस मार्ग पर निकल पड़े हो उस मार्ग को प्रशस्त कीजिए। अब भी आप पत्नी को याद करते हैं, अभी पहचानते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं। उनके दिमाग में अटैक हुआ कि वाह, मैं तो अपना पथ ही भूल गया था, पथ भ्रष्ट हो गया था। मुझे तो परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहिए और मैं पत्नी को तलाश रहा हूं। आंखें खुल गई और वह परमात्मा के प्रति अग्रसर हो गए। मेरे प्रिय सज्जनों, इसी प्रकार एक महात्मा बड़े अच्छे विरक्त संत थे। कुंभ का मेला लगा। अब उन्होंने अलीगढ़ जंक्शन से कुंभ के लिए अपनी सीट बुक करा ली, रिजर्वेशन करा लिया। उसमें काफी उनके साथ का सामान था। वहीं पर एक सेठ जी थे, वो दिल्ली से आ रहे थे। उनका मुकाबला
ट्रेन में जब हुआ तो कुछ चर्चाएं होने लगी और उन्होंने अपने आप को संत से जोड़ना चाहा। काफ़ी बातें हुई, बहुत कुछ सत्संग चला। चलते चलते जब रास्ते में वह सेठ जी बोले कि महाराज जी, एक बात है, तुम में और हम में अंतर ही क्या है? अरे आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, बस फर्क इतना ही तो है कि आपने कपड़ा पहन लिया लाल और हम साधारण कपड़े में हैं। महात्मा जी प्रेम से सुनते रहे। महात्मा जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसका जवाब समय मिलने पर देंगे। रास्ते में चले जा रहे थे कि प्लेटफार्म पर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो सेठ जी का परिवार साथ था, सामान भी था। महाराज जी के पास भी एक आध कोई शिष्य था, बाकी सामान बहुत सारा था। जब प्रयागराज में उस सामान को उतरवाने के लिए वहाँ शिष्य इंतजार कर रहे थे तो महात्मा जी ने कहा कि चलो भाई सेठ जी, कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, कुछ नाश्ता कर लेते हैं। उन्होंने उतर करके सेठ जी को साथ लिया और प्लेटफार्म से दूर एक दुकान पर जाकर के चाय नाश्ते का ऑर्डर दे दिया कि भाई हमको नाश्ता तैयार करो और फटाफट हम नाश्ता खाएंगे। दुकानदार ने फटाफट से नाश्ता तैयार किया। नाश्ता सामने आ गया और कहा कि पाओ। तभी रेल ने सीटी लगा दी। सेठ जी भड़बड़ा गए, बोले महाराज जी चलो, रेल की छूटने वाली है, सीटी लग गई। अब वह दौड़े। महाराज जी ने कहा कि अरे ठहरिए सेठ जी, ठहरिए, बैठो बैठो बैठो, अभी चलते हैं, थोड़ी देर रुको, थोड़ा नाश्ता सामने आ गया, इसे तो कर लें। अरे महाराज रेल निकल जाएगी। निकल गई तो निकल जाने दो, दूसरी आ जाएगी, जाना तो है ही है, चले जाएंगे। सेठ जी बोले नहीं, मेरा बहुत सारा सामान है उसमें महाराज। मेरे सामान तो मेरा भी है। सेठ जी रेल चलने लगी और वहां से दौड़ पड़े तो उन्हें भागते 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 स्टेशन पर पछाड़ खा गए। उठते हैं, उधर टीटी ने देख लिया और रेल को रोक दिया। सेठ जी को उसमें चढ़ाया और कहा कि आप कहाँ चले गए थे? मन के भी मैं ही नहीं चला गया, एक महाराज जी और हैं, वो भी रह गए प्लेटफार्म पर। तब महाराज जी को बुला करके लेके आए और उन्होंने कहा कि सेठ जी खामखा आप चिंता में फंसे हुए हो, ठहर जाइए ना, दूसरे इसको जाने दो, दूसरी ट्रेन से निकल जाएंगे। अरे महाराज बैठिए, कि यही है मेरे में और तुम में अंतर, कि जो मेरे पास वस्तु है कितनी भी प्रिय है, मैं अभी एक पल में ठोकर मार करके चला जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है। तुम इस मोह माया को, ममता को त्याग नहीं सकते। यही संत में और गृहस्थ में अंतर है। इसलिए आप केवल परमात्मा की शरणागति ले लीजिए, परमात्मा को समर्पित हो जाइए, होगा वही जो राम रच रखा। जो परमात्मा ने रच दिया है, होना वही उसी प्रकार से है। तो फिर आपको चिंता व्यर्थ में क्यों करनी? आप केवल अपने कर्मों को कीजिए। फल देने वाला तो परमात्मा है। कहाँ देगा, कैसे देगा, क्यों देगा, कब देगा, ये वह जाने जिसको देना है। हम उसके नौकर हैं, हम उसके गुलाम हैं, हम उसकी कठपुतली हैं, उसके इशारे पर नाचते हैं। इस प्रकार हमें परमात्मा की मर्जी में मर्जी ही रखनी चाहिए। कभी परमात्मा के किए हुए में
दखल नहीं देना चाहिए। भजो राम सीताराम, जो सुख चाहो भाई रे, भजो राम सीताराम, भजो राम सीताराम, भजो राम सीताराम, जो सुख चाहो भाई रे। इसीलिए हमने तुमने यह नर देह पाई रे, भजो राम सीताराम, जो सुख चाहो भाई रे, भजो राम सीताराम, भजो राम सीताराम, भजो नाम राधे श्याम, जो सुख चाहो भाई रे। इसीलिए हमने तुमने यह नर देह पाई रे, भजो राम सीताराम। प्रिय बंधु, अगर आपको हमारा चैनल प्रिय लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे अपने प्रियजनों को शेयर कर उन्हें भी ये प्रेरणा स्रोत कहानियाँ श्रवण कराया करें। बोलिए संत सनातन धर्म की जय।